हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में चल रहा है आज क्वांटम नंबर। क्या चल रहा है? क्वांटम नंबर। और हम थर्ड क्वांटम नंबर कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सी कर रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? दिस क्वांटम नंबर शो द फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम की मेन लाइन को कौन सी क्वांटम नंबर शो करती है, रिप्रेजेंट करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस को कौन सी क्वांटम नंबर शो कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्पेक्ट्रम की कुछ और लाइन थी, उन्हें कौन रिप्रेजेंट कर रही थी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन इन लाइंस को जब ये जो स्पेक्ट्रम की लाइन है, ये जो स्पेक्ट्रम की लाइंस है वेरियस वेवलेंथ की रेज जिन्हें बोल रहे थे, इन्हें हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा था। किससे पास करा था? किसी मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा था। तो ये फाइन लाइन में डिवाइड हो गई थी। किसमें डिवाइड हो गई थी? फाइन लाइन से। तो ये क्वांटम नंबर उन फाइन लाइन को, स्पेक्ट्रम की फाइन लाइन को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है, शो करती है। तो दिस क्वांटम नंबर शो द फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। मींस इलेक्ट्रॉन किसी सेल की, सब सेल के, इलेक्ट्रॉन किस में? सेल में। सेल की, सब सेल में। सब सेल के भी किस पर्टिकुलर प्लेस में प्रेजेंट है, किसी सब सेल के किस पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? जहाँ इलेक्ट्रॉन फाउंड होता, क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि वो सब सेल के इनसाइड किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये क्वांटम नंबर ये बता रही है। तो क्या बता रही है वो सुनो। दिस क्वांटम नंबर determines number of orbitals present in any subcell, कि किसी पर्टिकुलर सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ये क्या बता रही है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रही है। क्या बता रही है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रही है। सर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इस क्वांटम नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। वैल्यू ऑफ एम डिपेंड वैल्यू ऑफ एल। एम की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एल पर। मींस एम कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल कौन सी है? एंजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एंजीमुथल क्वांटम नंबर पर। किस पर? एंजीमुथल क्वांटम नंबर पर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम have given value कितनी? m equal to minus l plus l 2 plus minus l included 0 ऐसे दिखा सकते हैं आप। माइनस प्लस l 0 प्लस माइनस एल ऐसे दिखा सकते हैं। ये और कैसे दिखा सकते हैं? और देखो, ये ध्यान से देखना अभी। m इक्वल टू माइनस एल, माइनस यस और नो, क्लियर चल रहा है जी? माइनस एल माइनस 1, माइनस एल माइनस 2, 0 1, yes no, l minus 2, l minus 1, l। ये वैल्यू है। इसमें l की वैल्यू आप रखिए। l क्या रख सकते हैं यहाँ? सुनो, l क्या रख सकते हैं? 0 1 2 3 and 4 and डॉट। क्लियर? और क्या रख सकते हैं? और क्या रख सकते हैं?
for every value of L, for every value of L, M have 12 plus 1 वैल्यू। ये सब चीज साथ साथ चलेंगी। क्या चलेंगी? साथ साथ। इसका मीनिंग क्या है? ये मीनिंग, ये लाइन, इस लाइन का अलग मीनिंग है, इन लाइनों का अलग मीनिंग है। देखते हैं ये क्या बता रही है। ये बता रही है किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है। ये वाली लाइन क्या बता रही है? किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सबसेल, प्रेजेंट इन एनी सबसेल। क्लियर हो गया? इसे करते रहना। अब क्या रख रहे हैं हम? अब वैल्यू रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? वैल्यू। इसे ध्यान रखना सबको आप। अब देखो L इक्वल टू 0 पर, L इक्वल टू 0 पर फर्स्ट टाइम L इक्वल टू 0 पर कौन सी सबसेल होती है जी? सबसेल S। कौन सी? S। L इक्वल टू 0 पर सबसेल S। जब L इक्वल टू 0 रखो, यहाँ रखो, देखो L इक्वल टू 0 इसमें रखो। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं 2L प्लस 1। देख लो आप, दिख तो रहा ना? हाँ, रखना L इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो M की वैल्यू 1 हुई। देन M कैन हैव 1 वैल्यू। M कैन हैव 1 वैल्यू। कौन सी? 0। L 0 तो M भी 0 दो। क्या कह सकते हैं दोबारा? L 0 तो M भी क्या है? 0 रखो है, इसमें रखो L इक्वल टू 0 रखो। देखो L इक्वल टू 0, ध्यान से देखो L इक्वल टू 0 रखो आप। यहाँ से कौन सी पहली पता चली? 1 कि S सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है। S सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? S। कौन सा ऑर्बिटल है? S। लोग लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। It means S subcell can have one orbital, ये लिख दो 1 orbital। कौन सा? S ऑर्बिटल। रख लो L इक्वल टू 0 रखो, कहीं भी रख दो, तो सब वैल्यू, इनसे कोई मतलब नहीं है। L इक्वल टू 0 तो M भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। अब देखो सेकंड फाइंड L इक्वल टू 1, तो सबसेल कौन सी है जी? सबसेल L। सबसेल कौन सी? P। सबसेल कौन सी? P। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग रखो, इसमें वैल्यू रख दो। 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना? 3। तो M कैन हैव 3 वैल्यू। कौन कौन सी? रखो, देखो रख रहा हूं मैं। कौन कौन सी रखो? यहाँ L इक्वल टू -1 रखो, L इक्वल टू 1 रखो, -1 रखो। इसमें 1 - 1 0 रख दी, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा। रखो 1 - 2 -1 और -1। देखो 1 - 2 कितना? -1 माइनस प्लस, तो -1 0 प्लस 1। ऐसे रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी। इधर से आगे भी कर सकते हैं, जहां तक आंसर आ गया उसे देखो। तो M कैन हैव 3 वैल्यू। कौन कौन सी? -1 0 प्लस 1। क्लियर? इट मीन्स P सबसेल
कैन हैव 3 वैल्यू, ऐसा नहीं, पी सब सेल कैन हैव 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीनों अक्ष पे होंगे, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। और तीनों की शेप कैसी होगी? डम्बेल। कौन सी होगी? डम्बेल। एस की शेप कैसी होती? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल। इसकी शेप के लिए अलग अलग लेक्चर लेंगे सर। अब ऊपर से इसे हटा रहा हूं मैं, देख लो इसे ध्यान से। थर्ड पॉइंट क्या जी? L इक्वल टू क्या रखा? 2 रखा। L इक्वल टू 2, तो सबसेल, कौन सी सबसेल? सबसेल D। इसका मीनिंग क्या है? रखना है वैल्यू रखो, L के प्लेस पर क्या रखो? 3, L के प्लेस में 2 रखो, 2 2 जा 4 + 1 5। तो क्या लिखेंगे? M कैन हैव 5 वैल्यू, 5 वैल्यू, 5 वैल्यू। कौन कौन सी? देख लो, रखो इसमें, ये जो फॉर्मूला रख दो, -2 पूरा रखना ना, -2 होगा, 2 - 1, 2 - 1 1 और माइनस है बाहर, -1, 2 - 2 0, 0 यहाँ है, ये आएगा 1। रखो 2 - 2 0, कोई दिक्कत नहीं। क्या रखो? यहाँ रखो। अब L की वैल्यू डायरेक्ट कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, लगा लो। 2 - 1 1 बनाई गया, लिख दिया। 2 - 2 0 हो गया, 2 - 1 1 और 2 का 2, 5 वैल्यू, 5 वैल्यू एम इक्वल टू -2 -1 0 1 2। इट मीन्स क्या मीन्स बताओ? डी सबसेल, ये तो नंबर था, डी सब सेल कैन हैव 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से? dx/, dy/z, dxz, dx² - y², dz², 5 है। इनकी शेप किसी नेक्स्ट लेक्चर में बना के बताते हैं, ठीक है जी। मतलब डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। इस क्वांटम नंबर से क्या पता चला? ओनली ऑर्बिटल्स का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन का, नंबर ऑफ मतलब फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम्स का, नंबर ऑफ फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम का। ये इतनी बातों का पता चला किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब मैं ये लाइन और मिटा रहा हूँ, L = 3, तो सब सेल कितनी सबसेल? कौन सी सबसेल है? इसका मीनिंग क्या है जी? M, L = 3 के लिए M कैन हैव 7 वैल्यू। 7 वैल्यू कौन कौन सी होगी थी? मैं बोल रहा हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होगी। देख लो, रख लो इसमें फार्मूले में, -3 3 - 1 -2 चेक कर लेना, रख के देखना, नहीं पता चलेगा, बिल्कुल हिल जाएगा टॉपिक। दोबारा लेक्चर बना रहा हूँ तुम्हारी वजह से। सर क्या है जी? निकालो। 3 - 2 -1 0 1, 3 - 2 1 आ गया, 3 - 1 2 और 3 आ गई ना 7 वैल्यू। यस और नो? यस, क्लियर? यही आई है। इट मीन्स, ये रबर है, इट मीन्स F सब सेल कैन हैव 7 ऑर्बिटल, 7
ऑर्बिटल्स, उनके नाम बहुत मतलब अलग अलग हैं, कई टाइप के आप ले जाओगे, आपको सिलेबस में ओनली डी ऑर्बिटल तक है। क्या है? डी ऑर्बिटल तक, इनके नाम याद रखने बात करता हूँ। यस सर जी जी, ये हो गया, इसे कर लो। अब मैं पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ, क्या बना के दिखा रहा हूँ? पिक्चर, इसे कर लेना, इतना ही करना है। सर ये प्लस n equal to 1, 2, n equal to 3, n equal to 4. सर K सेल L M N, ये सेल मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या है? मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। पहली सेल में एक सब सेल थी S, दूसरी में कितनी थी? 2 SP सब सेल थी। क्या थी? सब सेल। ये सेल, फिर क्या थी? सब सेल, मतलब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल SPD, SPDF। अब है कि किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल है। एस सब सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल। ऐसे से बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं होती, कुछ और होती है स्पेरिकल। अब देखो यहाँ दूसरी सेल में कितने सब सेल है? 2 सब सेल, एस बी है, पी बी। एस में कितना ऑर्बिटल है? 1। पी में कितना ऑर्बिटल है? पी में 3 ऑर्बिटल है। कितने हैं? 3। ऐसे दिखा रहे हैं सर। एस के हो गए, पी के हो गए, और डी में कितने ऑर्बिटल है सर? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्लियर सर? ऐसे एफ में कितने हैं? एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में कितना ऑर्बिटल है? 7 ऑर्बिटल। कितने हैं जी? 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, एस नाम इसका पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये इसके आप ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, स्मॉल में लिख नहीं रहा हूँ मैं। ये जी मैंने बताया सेल में कितनी सब सेल होती है, और सब सेल में सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर हुआ? एक ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो बताएगी कौन सी? नेक्स्ट क्वांटम नंबर। कौन सी क्वांटम नंबर? नेक्स्ट। कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कौन सी है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है स्पिन क्वांटम नंबर? आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ये कोई सेल है। क्या है? सेल। सेल में क्या होती है? सब सेल। सब सेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। सपोज यहाँ क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम रहा है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पे खुद भी घूम रहा है। अपनी एक्सिस पे खुद भी घूम रहा है। जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। यस और नो? यू नो वेरी वेल। अब देखो ऐसे चक्कर लगा रहा है सपोज, है ना, अब ये अपना आप भी घूम रहा है ऐसे, तो उसका घूमने की जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है? एक ही देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वो बताएंगे कैसे कैसे। एक यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। दूसरा किस में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सपोज देखो ये है, इसके घूमने का तरीका ये है। ये क्या है जी? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप की डायरेक्शन हो सकती है, 2 टाइप के घूमने के तरीके हो सकते हैं। 2 टाइप से स्पिन कर सकता इलेक्ट्रॉन। स्पिन करने का तरीका 2 तरीके से हो सकता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन
दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे दिखा दो, ये सपोज नॉर्थ पोल है, क्या है नॉर्थ पोल। अब क्या है जी, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता, दूसरे में दिखा दो साउथ को, ये कौन सी है भाई, ये वाली डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना इस तरीके से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, सिमिलरली न्यूक्लियस कह रहा हूँ, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कह रहा हूँ किसी सेल में घूम रहे हैं, यस सर, लेकिन वो खुद भी अपने एक्स पर घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है तो ये अपना अपने एक्स पर ऐसे घूमता रहेगा दूसरे ढंग से, तो उसका स्पिन मतलब वो कैसे कैसे घूम सकता, ये तो सीधी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, मीन्स एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड कह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्पिन क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा, स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता चलता है, क्या पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन के स्पिन का। तो मैं बता रहा हूँ स्पिन क्वांटम नंबर शो, स्पिन क्वांटम नंबर शो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन of spinning of electron in an orbital, किसी ऑर्बिटल में। भाई ऑर्बिटल कैसे, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, किसी सेल की, सब सेल में, सब सेल के किसी ऑर्बिटल में हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ऑर्बिटल में कह रहा हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर शो द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्शन किस टाइप की हो सकती है, डायरेक्शन कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की। डायरेक्शन कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप। एक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी क्या हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सुनते रहो जी। अब आगे लिख रहे हैं आप, इट इज denoted by s small s या ms। इस क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से या ms से डिनोट करते हैं। फॉर और लिख दो वैल्यू ऑफ s डिपेंड, वैल्यू ऑफ m, s की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, m पर डिपेंड करती है। s क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, m क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ m, S can have 2 value प्लस हाफ, दूसरी माइनस हाफ। एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ। कैसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, तो इसके लिए क्लॉकवाइज
डायरेक्शन क्या हुई, मान लिया प्लस हाफ हुई, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होगी, माइनस हाफ। क्या होगी, माइनस हाफ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए माइनस हाफ। सुनते रहे ना। अब और भी कुछ बताना है, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि इसके लिए क्या हो रही है, माइनस हाफ हो रही है, तो इसके लिए क्या होगी, प्लस हाफ होगी। आपके मन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, एरो की ऊपर की साइड को या हाफ एरो की ऊपर की साइड को, नीचे की साइड को भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ऐसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ये होगा या ये होगा। और ऑर्बिटल को ऐसे शो करेंगे फिलहाल रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के, एक का डायरेक्शन ये है तो दूसरे का ये, एक का ये है तो दूसरे का ये, इस ढंग से। क्लियर सर? ये कहती है स्पिन पॉइंट नंबर, ये कहती है स्पिन पॉइंट नंबर। और देखो अभी 1-2 मिनट का काम हो रहा है, इसे रब कर रहा हूं मैं, हो गया सर? This quantum number determine this quantum number determine ये show here this quantum number explain to help explain magnetic explain the magnetic property of substance या एलिमेंट। कैसे? अब सपोज ये कहते हो मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं। कैसे जी? मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्शन एक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, सही है, तो उसका घूमने का कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या मैग्नेटिक मोमेंट? अब सपोज किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, एक सेम स्पिन का, एक अपोजिट स्पिन का, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे ढंग से। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है, इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका भी कुछ होगा, दोनों एक दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। सपोज कुछ एलिमेंट है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो बे एलिमेंट पे सबटेंस कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। बे सबटेंस कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। सबटेंस कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। डाई डायमैग्नेटिक। अब सपोज भाई ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसमें 1 एंड मोर ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। ये तो पेयर्ड है, ऐसे वाले जो मिलेंगे पेयर्ड। सपोज अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, एक ऑर्बिटल में कई सारे हो सकते हैं ऐसे, तो उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा। ऐसे सबटेंस ऐसे एलिमेंट क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। और एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या है, फार्मूला है म्यू इक्वल टू n+2 Bm। ये फॉर्मूला है, इसका आगे यूटिलाइज बताऊंगा, ठीक है जी। म्यू क्या है, म्यू है जी मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंटम होगा जी, मैग्नेटिक मोमेंटम MT1। एन क्या है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और Bm बोहर मैग्नेट्रॉन। Bm क्या, बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका यूटिलाइज अगले लेक्चर में किसी में बताया जाएगा। इसके बाद 3 लेक्चर तो 3 टॉपिक के हैं, उसके बाद बहुत कुछ समझाना है, जो भी चैप्टर जाकर फिनिश होगा। लेकिन अभी का पार्ट इम्पोर्टेंट है, पिछला नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
क्या टॉपिक पढ़ लो, क्वांटम नंबर पढ़ लो, और ये जो आगे जो टॉपिक चलेंगे 4-5 ये पढ़ लो, बात खत्म, चैप्टर समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल।